बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। इसको बना रहे हैं जो हर साल लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करके दिखाएं। रूट के लिए सबसे पहले हम प्रूफ लिखते हैं और प्रूफ में ये मान के चलते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय साबित करना है, लेकिन मान के चले हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। मतलब √2 एक परिमेय संख्या है। ये मान के चले कि √2 एक परिमेय संख्या है। जैसे कि पता होना चाहिए, कोई भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q सहवास संख्या होगा। जहां P एवं Q सहवास संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। इसका मतलब है कि P और Q दोनों को कॉमन रूप से एकमात्र संख्या एक काटेगी, बाकी कोई नहीं काट सकता। मतलब P भी डिवाइड होगा 1 से और Q भी डिवाइड होगा 1 से। कॉमन रूप से दोनों P और Q 1 से डिवाइड हो रहा है। इस रूप से इसको आगे बढ़ाएं तो देख सकते हैं √2 को Q से गुना करें, √2 Q हो जा रहा है और P हो जा रहा है। दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, इसको देखते हैं आगे बढ़ के। दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जा रहा है कुछ √2Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। आगे बढ़े तो दिख रहा है P का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और Q का स्क्वायर, Q स्क्वायर मतलब 2Q स्क्वायर। यहां से पता चल रहा है P स्क्वायर, देख सकते हैं P स्क्वायर 2 से कट रहा है Q स्क्वायर टाइप। मतलब यहां देख सकते हैं कि P स्क्वायर 2 से विभाजित है, P स्क्वायर 2 से विभाजित है। और एक थ्योरी और सामने आता है, यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी से कट रहा है तो ऐसे बिना स्क्वायर का भी कट जाएगा, अर्थात P भी 2 से विभाजित है। इस तरह से हम देख सकते हैं P 2 से कट रहा है, जबकि अब पहले मान के चले थे कि P केवल 1 से कटेगा। आगे बढ़ते हैं। पुनः चूंकि P 2 से कट रहा है, चूंकि जैसे लिख चुके हैं कि P 2 से विभाजित है और मान के चले कि P 2 से कट रहा है, R टाइम्स कट रहा है। P 2 के पहाड़ा में R बार में आता है, जिस तरह से P बराबर 2R हो जा रहा है। और पुनः हम यहां से चले तो इस तरह से P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। आगे बढ़े तो P स्क्वायर का मतलब 2R का स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। देख सकते हैं प्यारे बच्चों कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ में आता होगा। आगे बढ़े, यहाँ देख सकते हैं 2R का स्क्वायर हो जा रहा है 4R का स्क्वायर इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। आगे बढ़े तो यहां से इस 2 को इधर ला जाए तो जा रहा है Q स्क्वायर इक्वल टू 2 से तो 4 कटेगा, 2 बार में 2R का स्क्वायर। यहां भी देखा जा सकता है फिर 2 से कट रहा है R स्क्वायर टाइम्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि Q स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। Q स्क्वायर 2 से विभाजित, जैसे कि अभी बताए हुए थे कि यदि किसी का संख्या स्क्वायर में रख के किसी संख्या से कट रहा है तो बिना स्क्वायर से भी वो कट जाएगा, अर्थात Q भी 2 से विभाजित है। शुरू में हमने माना था कि P और Q एक सहवास संख्या है, जहां P एवं Q दोनों को कॉमन रूप से 1 से कटना है। लेकिन यहां देख सकते हैं कि P 2 से कट रहा है, P देख सकते हैं 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब मेरे द्वारा यह मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास आता है। मतलब हमारी ये मान गलत है कि हमने √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यदि परिमेय होता तो केवल P और Q एकमात्र संख्या 1 से कटती। इस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह साबित होता है।